नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्त। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड के बारे में। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको सरल शब्दों में फ़ंड की पूरी जानकारी दे सकें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, यह फंड एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। वहीं बात करें इसकी लास्ट वर्किंग डे की एनएवी की, तो इसकी लास्ट वर्किंग डे की एनएवी 120.711 की थी। वहीं बात करें स्कीम डिटेल के बारे में, तो यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है। वहीं बात करें इसके बेंचमार्क की, तो उसका बेंचमार्क S&P BSE 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की, तो यदि आप अपने अमाउंट को 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो इसके ऊपर 1% का एग्जिट लोड लगेगा, और यदि आप 1 साल के बाद विड्रॉ करते हैं तो उस पर किसी भी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो SIP और लमसम दोनों ही केस में आप इसमें 100 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं बात करें इस फंड के एक्सपेंस रेशो की, तो इस फंड का एक्सपेंस रेशो 1.62% का है। वहीं यह फंड 2008 को लॉन्च हुआ था, और उस फंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह 28,606 करोड़ रुपए का है। वहीं यदि इस फंड के अंदर किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का निवेश किया होता जब ये फंड लॉन्च हुआ था, तो आज उसकी वैल्यू 12,07,000 रुपये होती। और यदि किसी व्यक्ति ने इसके अंदर 1,000 रुपये की SIP की होती तो उसकी वैल्यू आज 11,16,440 रुपये तक होती, जबकि उसने जो अमाउंट इन्वेस्टेड है वह उनका 1,91,000 रुपये है। तो SIP के केस में भी इसने 19% से ज़्यादा का ही सालाना का रिटर्न दिया है। सम के केस में तो इसने पिछले 1 साल में 53% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 32% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 32% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, और 5 सालों में 24% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें कैटेगरी वाइज रिटर्न की, तो उसने पिछले 1 साल में 50% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 26% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 सालों में 29% से ज़्यादा का रिटर्न दिया, और 5 सालों में 26% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। बात करें इसके SIP के सालाना रिटर्न की, तो उसने पिछले 1 साल में 51% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 41% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 32% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, और 5 सालों में 33% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें कैटेगरी वाइज रिटर्न की, तो उसने पिछले 1 साल में 51% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 36% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 29% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, और 5 सालों में 32% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इसने दोनों ही केस में लमसम और SIP दोनों ही केस के अंदर ज़्यादातर टाइम अपनी कैटेगरी को बीट किया है। इस लिहाज से ये निवेश के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है उन सभी के लिए जो भी एक लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं, और जिनका भी नज़रिया कम से कम भी 10 साल या उससे ऊपर का है। बात करें फंड मैनेजर की, तो यह मिस्टर चिराग सेतलवाड के द्वारा फंड मैनेज किया जाता है। वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की, तो उसके अंदर सर्विसेज के अंदर 16.58% का इन्वेस्टमेंट है, IT के अंदर 12.15% का इन्वेस्टमेंट है, कैश के अंदर 9.90% का इन्वेस्टमेंट है, इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स के अंदर 9.23% का इन्वेस्टमेंट है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 7.30% का इन्वेस्टमेंट है। बात करें टॉप 5 कंपनी एलोकेशन की, तो उसके अंदर सोनाटा सॉफ्टवेयर के अंदर 5.0% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन के अंदर 3.82% का इन्वेस्टमेंट है, बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर 3.71% का इन्वेस्टमेंट है, E-क्लर्क्स सर्विसेज के अंदर 3.33% का इन्वेस्टमेंट है, और एस्टर DM हेल्थ केयर के अंदर 2.57% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की, तो क्योंकि ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा पोर्शन स्मॉल कैप के अंदर ही इन्वेस्टमेंट किया गया है। स्मॉल कैप के अंदर 53.81% का इन्वेस्टमेंट है, वहीं मिड कैप के अंदर 32.58% का इन्वेस्टमेंट है, और लार्ज कैप के अंदर 3.71% का इन्वेस्टमेंट है, और कुछ इन्वेस्टमेंट अदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी किया गया है। वहीं दोस्तों, अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें, और अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो तो ही आप स्मॉल कैप की कैटेगरी के अंदर निवेश करने की सोचें। दोस्तों, आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद दोस्तों।